वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज का लेक्चर वहीं से हम स्टार्ट करेंगे जहां से हमने अपनी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को छोड़ा था। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने पास एक नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा ताकि आप इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स अपने पास नोट डाउन कर सकें। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो आज की ब्रांच हम स्टार्ट करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री। बाकी की ब्रांचेस हम कवर कर चुके हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर जाकर उन ब्रांचेस को पहले क्लियर करें और देन मेडिसिनल केमिस्ट्री की तरफ वापस आएँ। ठीक है, इन दिस ब्रांच मेडिसिनल केमिस्ट्री अब कहाँ होगी? देखिए मेडिसिन के लिए, ठीक है, मेडिसिन को ही डील करेगी। अब मेडिसिन की किन चीज़ों को डील करेगी? अब कोई भी मेडिसिन है या टैबलेट है, उसकी सिंथेसिस कैसे हो रही है, सिंथेसिस पे आएगी, मतलब वो कैसे बन रही है, उसका डिज़ाइन कैसा है। ठीक है, आप लोग डिफरेंट तरह की टैबलेट्स अगर देखें, अगर आप पैनाडोल को कंपेयर करें किसी भी आपकी विटामिन टैबलेट के साथ, तो विटामिन टैबलेट्स के ऊपर एक कोटिंग हुई होती है। ठीक है, और जबकि जो आपकी नॉर्मल मेडिसिन होती हैं उनके ऊपर कोई कोटिंग नहीं होती, वो एक नॉर्मली डिजोल्व हो जाती हैं। ठीक है, आपकी हर मेडिसिन की एक पर्टिकुलर डिज़ाइन होता है कि वो किस तरह से डिज़ाइन हो रहा है, उसकी सिंथेसिस कैसे हो रही है। तो ये सारे काम आप डील करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री में। इसकी किन चीज़ों को डील करेगी? मेडिसिन की फॉर्मेशन को, कि वो कैसे बन रही है, मतलब सिंथेसिस, और उनके डिज़ाइन को कि वो कैसे हो रही हैं। अच्छा, जब भी हमारे पास डिज़ाइन की बात करें तो मेडिसिन का डिज़ाइन एक हाई ब्रांच में जाता है, उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर डॉकिंग। आपके लिए वर्ड ही इनफ है कि उसके अंदर हमारी हायर स्टडीज़ हैं जिसमें हम जाके मॉलिक्यूलर डॉकिंग वगैरह को पढ़ते हैं। बेसिकली आपका काम बच्चे अपने ग्रेड तक रहना है। आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या करना है? मेडिसिन की सिंथेसिस को पढ़ना है और उनके डिज़ाइंस को पढ़ना है, वो मेडिसिन जो ह्यूमन्स या किसी भी तरह से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलें जी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आ जाए। In this branch, chemist focuses on the synthesis and designs of drugs which are बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन्स। हमें यूज़ कर रहे हैं मोस्टली। ठीक है, तो आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री में काम कीजिए, आपके केमिस्ट डिज़ाइन करता है और सिंथेसाइज करता है ड्रग्स को जो हम यूज़ कर रहे हैं। चलें जी अब आ जाए इसके स्कोप की तरफ। अच्छा, अब ये मेडिसिनल केमिस्ट्री सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने बना लिया, ठीक है, सिर्फ बना लिया, अब उनको पता होगा कि इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है, इनका काम करने का तरीका क्या है ह्यूमंस में। मतलब ये कि अगर एक ह्यूमन इसको लेता है तो ये कहाँ पे ऑब्जॉर्ब होती है, इंटेस्टाइन्स में इनकी कितनी ऑब्जॉर्प्शन है, ये बॉडी के अंदर जाके किस तरह से काम करेगी, किन ऑर्गन्स को फ़ायदा देगी और किन ऑर्गन्स को ये डैमेज भी कर सकती है। ठीक है, इनका स्कोप हम इस तरह से देखेंगे। चले जी अब स्कोप को लिख लें। It includes the discovery and delivery and absorption and metabolism. Metabolism means mode of action. Metabolism of ड्रग्स इन ह्यूमन्स। क्लियर है, मैंने बता दिया, मतलब किस तरह से ये डिस्कवर होंगी, कैसे ये ली जाएंगी, कितना ये ऑब्जॉर्ब करेंगी और ऑब्जॉर्ब करने के बाद किन ऑर्गन्स को ये डैमेज करेंगी और किन ऑर्गन्स को ये फ़ायदा पहुंचाएंगी और ये किस तरह से अपना वहाँ बॉडी के अंदर जाके काम करेंगे। क्लियर है, यहाँ से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्स्ट्रा केमिस्ट्री। इन इंग्लिश एक्स्ट्रा मीन्स स्पेस। ठीक है, दिस मीन्स कि दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्पेस। आपके स्पेस में जो चीज़ें मौजूद हैं, आपके स्टार्स हैं, आपके गैलेक्सीज हैं, आपके प्लैनेट्स हैं, ये उन तमाम चीज़ों को स्टडी करेगी। इनके अलावा जो मॉलिक्यूल्स या जो आयंस आपके स्पेस में मौजूद हैं, ये उनको भी स्टडी करेगी। इट इज़ द study of molecules and
ions present in space. इन स्पेस एंड एक वर्ड और आपकी बुक पे यूज हुआ है, इंटरस्टेलर स्पेस। अब आपने ये समझना व्हाट इज इंटरस्टेलर स्पेस। बच्चे ये आपकी स्पेस है और यहाँ पे आपके स्टार्स है। आपके स्टार्स में जो एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह, उसको क्या कहते हैं, इंटर, दरमियान, और इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं स्टार्स के दरमियान वाली जगह। अब ये बात समझ लें कि आपका स्पेस, अगर आप समझते हैं कि स्पेस मीन्स खाली जगह, खला, तो वो खाली नहीं है, बल्कि वहाँ पे बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, और सो ऑन, और बहुत सारे अदर पार्टिकल्स भी हैं। अभी आप लोग यही याद रखें कि वहाँ पे गैसेस भी मौजूद हैं और डस्ट भी मौजूद है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों की स्टडी कहाँ पे फॉल करती है, एस्ट्रोकेमिस्ट्री में। इट इज़ द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस प्रेजेंट इन स्पेस एंड इंटरस्टेलर स्पेस। ओके, चलें जी, अब इसका स्कोप डिस्कस करते हैं। इट इज यूज्ड टू स्टडी द ओरिजिन मतलब कहाँ से स्टार्स आए हैं, ओरिजिन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज। ठीक है, अच्छा जी, अब गैलेक्सीज क्या है ये समझिएगा। इट इज अ ग्रुप ऑफ, बच्चे बहुत सारे स्टार्स, प्लैनेट्स, डस्ट, गैस, जब ये सारी चीज़ें आपस में कंबाइन करके एक यकजान हो जाती हैं, लेकिन होती कैसे हैं, ग्रेविटी की फोर्स से। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, डस्ट, गैस हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी, मतलब ये है कि ज़मीन की कशिश जब इनको एक साथ रखती है तो ये क्या बन जाती हैं, एक गैलेक्सी। हमारी जो अर्थ है, एक बहुत अच्छा एमसीक्यूज है यहाँ पे, हमारी जो अर्थ है एक बहुत इंपॉर्टेंट गैलेक्सी में रहती है, उसको क्या कहते हैं, मिल्की, उसका क्या नाम है, मिल्की वे। हमारी अर्थ किस गैलेक्सी में फॉल करती है, हमारी अर्थ गैलेक्सी मिल्की वे में। इसी तरह हमारे यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मौजूद हैं। आपके पास एक कॉमन नेम आ गया, आपके पास मिल्की वे। ओके जी, उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो अगर आपकी मज़ीद कोई क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी को पूछिए।